वो ज्योग्राफ़ी जो है वो उसके पीवाईक्यू को देखेंगे, स्पेशली जो है वो जितने भी आपको इसमें प्रश्न मिलेंगे वो जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व ही आपको मैं करा रही हूँ, ठीक है? अदर स्टेट के पीएससी में पूछा गया है या आपको नेट जेआरएफ में या जितने भी एनडीए वगैरह के एग्ज़ाम जो हुए हैं एमपीपीसी, एसपीपीएससी, यूपीपीसीएस, ये सारे एग्ज़ामों को मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय आपका पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तराखंड का है, सिक्किम का है, हिमाचल प्रदेश का है, लेकिन जो है यूपी का नहीं है, तो बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग डिटेल की, तो बताया जा रहा है क्या कि उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तराखंड अलग हो जाने के बाद हिमालय की कोई भी शाखा उत्तर प्रदेश से आपका जो है नहीं आती है, ठीक है? यानी उत्तर प्रदेश में नहीं आती, जबकि उत्तराखंड हो गया, सिक्किम, आपका जो है हिमाचल प्रदेश जो है हिमालय से संबंधित है, ठीक है? यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि क्रम जो है वो बताना है आपको स्पेशली। तो आपका सबसे पहले जो है वो आपका एवरेस्ट हो जाएगा, उसके बाद गॉडविन एस्टीन हो जाएगा और कंचनजंगा हो जाएगा। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो पहले हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा, फिर कंचनजंगा सिक्किम में हो जाएगा, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि एवरेस्ट जो कि आपका नेपाल में स्थित है हिमालय की, तथा आपका जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई आपका 8,848.86 मीटर ASL है, ठीक है? तो यहाँ पे गॉडविन ऑस्टिन केटू भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी जो है वो आपका ऊंचाई 8,611 आपका मीटर है, ठीक है? यानी केटू की गॉडविन ऑस्टिन की। इसके अलावा कंचनजंगा भारत में आपका हिमालय की दूसरी सबसे आपका ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,558 मीटर आपका ऊंचा है, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें नंदा देवी चोटी की, तो ये स्पेशली कुमाऊं हिमालय का भाग है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल को देखते हैं तो बताया जा रहा है कि नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का एक चोटी है। यह शिखर भारत के जो उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल आपे का हिमालय में अवस्थित है। हिमालय श्रेणी को 3 आपका आधारों पर विभाजित किया जाता है, संरचना के आधार पे, ऊंचाई के आधार पे, भौगोलिक आपका आधार पर। उसके अलावा जो है भौगोलिक आधार पे वर्गीकरण इस प्रकार हुआ है। पश्चिमी हिमालय यानी पंजाब हिमालय जिसको बोलते हैं, तो ये पंजाब हिमालय पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत आता है। सिंधु और सतलज के मध्य जो है 560 किलोमीटर की जो है वो एरिया कवर करती है। कुमाऊं हिमालय जो सतलज और काली के आपका मध्य आता है, 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मध्य हिमालय यानी जिसको नेपाल हिमालय के नाम से, काली और तीस्ता के जो है मध्य आपका 800 किलोमीटर तक ये एरिया कवर करता है। उसके अलावा पूर्वी हिमालय जो असम हिमालय कहते हैं, तीस्ता और जो है दियांग आपका ब्रह्मपुत्रा नदी के मध्य 720 किलोमीटर आता है, ठीक है? तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन नंदा देवी शिखर स्थित है, तो स्पेशली उत्तराखंड में, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें जो है वो उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, तो कौन सा है? तो आपका नंदा देवी हो जाएगा, सी से ही हो जाएगा। नंदा देवी जो है 7,800 आपको 17 किलोमीटर जो है वो मीटर की ऊंचाई पे आपका महान हिमालय में स्थित है। यानी जो नंदा देवी 7,817 मीटर की ऊंचाई पे हिमालय महान हिमालय में स्थित है। यह उत्तर प्रदेशीय जो है वो हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, लेकिन अब यह जो है उत्तराखंड में पड़ता है और उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से पर्वत शिखरों में से कौन जो है वो उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो स्पेशली आपका नंगा देवी नहीं है, तो कामेट है आपका जो है वो बंदरपूछ है, लेकिन दूनागिरी है, लेकिन नंगा देवी पर्वत नहीं है, तो डी आपका सही हो जाएगा। कामेट, बंदरपूछ, दूनागिरी जो है उत्तराखंड में स्थित है, जबकि नंगा जो पर्वत आपका पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में आता है। नंगा देवी पर्वत की जो है वो नंगा पर्वत कातिल आपका चोटी भी कहा जाता है, ठीक है? इसको कातिल चोटी भी बोलते हैं। चलिए यहाँ नंगा पर्वत के बारे में देखते हैं। तो नंगा पर्वत अवस्थित है तो जम्मू कश्मीर में, पाक अधिकृत है, तो आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। नंगा पर्वत आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला के सुदूर आपका पश्चिम भाग में स्थित है। यह दुनिया की जो है वो 9वीं सबसे ऊंची चोटी है। आपका जो इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,000 आपका 126 मीटर लंबा है ऊंचाई है इसकी। इसे जो है वो दुनिया का कातिल पहाड़ भी कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जो है वो शिखर कौन सा है? तो स्पेशली आपका जो है वो कंचनजंगा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय का सर्वोच्च पर्वत जो है वो आपका शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। भारत की सबसे ऊंचा जो है पर्वत शिखर जो है वो गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 जो है वो है।
और इसके जो K2 के जो है वो कितना मीटर ऊँचा है, तो आपका 8,000 आपका 611 जो मीटर ऊंचा है। उसके अलावा कंचनजंगा की बात करें तो ये दूसरा स्थान प्राप्त है। अगर मीटर में बात करें तो 8,500 आपका 98 मीटर ये ऊंचा है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग पर्वत शिखर और उनकी अवस्थिति, तो माउंट एवरेस्ट जिसकी जो है वो मीटर में ऊंचाई देखें तो 8,848.86 मीटर है और जो है ये आपका नेपाल में है। गॉडविन एस्टीन जिसको K2 बोलते हैं तो 8,000 आपका 611 मीटर है, भारत में अवस्थित है। कंचनजंगा जो है आपका 8,598 मीटर है जो भारत में स्थित है। उसके अलावा मकालू जो है वो 8,481 मीटर आपका ऊंचा है, तो नेपाल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो गॉडविन एस्टीन है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि जो है वो क्रमिक पर्वत श्रेणी के बारे में बताना है, कौन सा जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उत्तर से की दिशा की ओर से जो है क्रमिक आपका पर्वत श्रेणी, तो पीर पंजाल आपका जो है वो श्रेणी हो जाएगा। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी हो जाएगा। जास्कर जो है पर्वत श्रेणी हो जाएगा। फिर लद्दाख जो है वो पर्वत श्रेणी हो जाएगा और काराकोरम पर्वत श्रेणी हो जाएगी। यानी निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रमिक पर्वत श्रेणी को जो है वो बी सही हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा। देखिए डिटेल से यहाँ पे बात करें तो उत्तर दिशा की ओर से यानी दक्षिण से उत्तर की अगर जाएंगे तो आपका क्रमिक जो है वो आपका पर्वत श्रेणी पीर पंजाल हो जाएगा। सबसे नीचे जो पीर पंजाल हो जाएगा, फिर उसके बाद जास्कर हो जाएगा, फिर लद्दाख, सबसे कोरम जो है वो काराकोरम ऊपर में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पश्चिमी आपका भाग में हिमालय की श्रेणियों का जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है, तो यहाँ पे देखेंगे तो स्पेशली अगर बात करें तो ये बी सही हो जाएगा। तो पश्चिम भाग से देखना है तो स्पेशली आपका जो है वो पश्चिमी भाग में जो है वो हिमालय की श्रेणी में दिखना था, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ जो है पहले आपका शिवालिक हो जाएगा, नीचे लघु हिमालय आपका बीच में, महान हिमालय ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि पश्चिम आपका भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से आपका उत्तर की ओर आपका क्रमिक किस प्रकार है, शिवालिक है, लघु हिमालय है, महान हिमालय है, इस प्रकार जो है वो स्पेशली बी जो है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जास्कर श्रेणी स्थित है, तो जास्कर श्रेणी जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जास्कर श्रेणी जो है भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है, जो आपका जो है वो जास्कर यानी कारगिल जिले की एक जो है तहसील को लद्दाख से अलग करती है। ठीक है, वर्तमान में इसकी अवस्थिति केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा कि ये लद्दाख में अभी अवस्थित है और पहले क्या थी, तो ये पर्वत श्रृंखला थी जो उस समय क्या हुआ था कि प्रश्नकाल के समय ये जम्मू कश्मीर में स्थित था। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई आपका जो है वो पहाड़ी में संलग्न नहीं है, तो नागा लैंड है, आपका मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा जो है वो नहीं है, तो बी सही हो जाएगा। पटकाई जो है पहाड़ियों का विस्तार नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्य में या अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। पटकाई पहाड़ी या त्रिपुरा राज्य जो है इसके संलग्न नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। चलिए यहाँ पे सही सुमेलित बताना है, तो यहाँ पे बताना है कि तीर्थ आपका जो है वो स्थान अवस्थिति है श्रीशैलम, नल्लामला आपका पहाड़ी बिल्कुल सही है। उसके अलावा ओंकारेश्वर, सतमाला आपका पहाड़ी ये गलत है। पुष्कर महादेव पहाड़ी है, ये भी गलत है। तो श्रीशैलम नल्लामला पहाड़ियाँ हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका ए सही हो जाएगा। चलिए हम डिटेल को देखते हैं। बताया जा रहा है क्या कि श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में आपका नल्लामला पहाड़ी में स्थित है। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में मंदाता आपका पहाड़ी पर स्थित है, जिसे प्राचीन काल में जो शिवपुरी के नाम से जाना जाता था। महादेव पहाड़ी की जो है वो श्रृंखला मध्य प्रदेश में पाई जाती है और पुष्कर राजस्थान में है। ठीक है, तो आपने देख लिया, इसीलिए कथन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उत्पत्ति की जो है वो दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है, तो आपका जो है वो पटकाई श्रेणियाँ हैं। ठीक है, तो डी जो है वो सही हो जाएगा आपका नवीनतम श्रेणियों में। तो आपका जो बताया जा रहा है कि उत्पत्ति के कालक्रम की दृष्टि से पटकाई की जो है वो पहाड़ियाँ सबसे नवीनतम है। शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ आपका जो हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे नवीनतम जो है वो आपका जो है वलित
पर्वत श्रेणी है, ठीक है। यानी जो है वो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे नवीनतम आपका वलित जो है पर्वत श्रेणी है। अजंता की पहाड़ियाँ जो है वो प्राचीन आपका दक्कन के पठार के अंतर्गत आने वाले महाराष्ट्र आपका राज्य में स्थित है, ठीक है। पालकोंडा, कुटप्पा, वेलिकोंडा, अरामाला और नंदामला पहाड़ियाँ भी दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भाग में स्थित है। कैमूर जो है वो मध्य भारत में स्थित आपका विंध्य पर्वत श्रेणी की एक पहाड़ी और पटकोई, नागा और लुसाई पहाड़ियाँ हिमालय के जो है वो पूर्वी छोर में जो है वो पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, ठीक है। तो आपने देख लिया ये सब चीज़ें। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मणिपुर का अधिकांश धरातल है तो पर्वतीय है, तो डी सही हो जाएगा, माउंटेन एरियाज है। मणिपुर का यहाँ पे सबसे पहले डिटेल को देखते हैं। तो बताया जा रहा है क्या कि मणिपुर भारत की जो है वो सीमा पर स्थित एक पर्वतीय राज्य है। यह राज्य जो है चारों तरफ से आपका घिरी पहाड़ियों के बीच की जो है घाटी में स्थित है। राज्य के जो है 90% से अधिक जो है भूभाग पर आपका पहाड़ियाँ हैं। मणिपुर पहाड़ियाँ जो है समुद्र तल से जो है 970 आपका मीटर ऊपर है। पहाड़ियाँ जो है उत्तर में आपका ऊंची जो आपका जो है बृहद हिमालय का भाग है तथा दक्षिण में कम होते होते समाप्त हो जाती है। घाटी भी दक्षिण की ओर आपका जो है वो ढाल बनाती है। उसके बाद से यह जो है मैदानी क्षेत्र आपका शुरू होता है। राज्य कुल भूभाग के जो है 74 आपका 34% क्षेत्र पर वन पाया जाता है। यहीं पर विश्व जो है वो प्रसिद्ध सिराय आपका यानी लिलियम मैकलिनी यानी जो है वो स्वर्ग आपका पुष्प भी पाया जाता है, ठीक है। तो आपने देख लिया यहाँ पे बताया जा रहा है क्या। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली बताया जा रहा है 46 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में शिखरों में जो है वो कौन सा एक अवस्थित भारत में नहीं है। तो पर्वत शिखरों में बताना है कौन सही नहीं है आपका, कौन सा इसमें भारत में नहीं है। तो गोसाईथान नहीं है, कामेत है, नंदा देवी है, त्रिशूल भी है, देखिए गोसाईथान नहीं है, ये सही हो जाएगा। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि कुमायूं हिमालय में बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत आदि चोटियाँ स्थित है, जबकि गोसाईथान शिखर चीन में स्थित है अवस्थित है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा सबसे जो नवीन पर्वत श्रेणियाँ है। तो शिवालिक है, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिवालिक जो है वो श्रेणियाँ हिमालय की सबसे नवीन आपका पर्वत श्रेणी है। सेनोजोइक आपका जो है वो युग में इंडो ब्रह्म नदी के तल में जो है वो उत्थान हो जाने से शिवालिक हिमालय का जो है निर्माण हुआ। यह पर्वत श्रेणी मुख्य आपका हिमालय की नदियों द्वारा लाई गए असंपीड़ित आपका मृदा से हुआ है। पूर्व में तीस्ता तथा आपका रायडाक नदियों के निकट शिवालिक श्रेणी लुप्त हो जाती है और म्यांमार का जो है अराकाम युमा शिवालिक का ही एक विस्तार है, ठीक है। शिवालिक के पूर्वी आपका भाग में दुआर तथा पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग में दून आपका कहते हैं। तो पूर्वी भाग में दुआर होता है तथा पश्चिमी मध्यवर्ती भाग में जो है दून होता है, याद रखेंगे। देहरादून पूर्वी भाग में आप देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका श्रृंखला कश्मीर घाटी के सिंधु घाटी से अलग करती है। तो कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है, तो ग्रेट हिमालयन करती है, तो बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि ग्रेट हिमालयन जो है वो श्रेणी आपका कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है, जिसे हिमाद्री आपका सर्वोच्च और बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय की सर्वोच्च तथा सबसे ऊपरी श्रेणी है, जिसका आंतरिक भाग आर्कियन आपका शैल यानी ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट चट्टानें तथा सिरे एवं जो पार्श्व भागों में कायांतरित अवसादी शैलों से निर्मित। इस श्रेणी की ऊंचाई जो है वो इस श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर है, लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर और चौड़ाई जो है वो 25 किलोमीटर है, ठीक है। यह जो है पश्चिम में आपका नंदा जो है वो पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरवा आपका पर्वत तक चाप की भांति आपका पर्वतीय दीवार के रूप में फैली हुई है। मध्य भाग जो आपका मुख्यतः नेपाल में आपका नेपाल देश में विस्तृत है। सबसे ऊंचा भाग इस पर्वत की सबसे आपका ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल और बद्रीनाथ, नीलकंठ और केदारनाथ है। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो स्पेशली जो है वो आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें तो ये ऊंचाई आपका 8848.86 मीटर है और एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ऊंचा पर्वत शिखर है जो नेपाल में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा जो है माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चुमोलुंगमा यानी बर्फ की देवी तथा आपका जो है वो नेपाल में सागर माता यानी ब्रह्मांड की माता जो है वो कहते हैं। इसे जो है पृथ्वी का तीसरा आपका ध्रुव भी कहते हैं, ठीक है।
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें धौलाधर और पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं, तो स्पेशली लघु हिमालय में ये आपका जो है धौलाधर जो है कुल्लू मनाली यहीं पे है, और कुल्लू की घाटी है धौलाधर और पीर पंजाल जो है ऑस्ट्रेलिया में, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बात करें धौलाधर आपका जो हिमाचल प्रदेश में है, और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर जो है वो श्रेणी जो है वो लघु हिमालय में अवस्थित है। लघु हिमालय की औसत जो ऊंचाई 3700 से लेकर के आपका जो है 4500 मीटर तक है। इसमें पंजाब, कुमायूं, नेपाल तथा असम के हिमालयी क्षेत्र सम्मिलित है। लघु हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ जो है धौलाधर और पीर पंजाल है। ठीक है। 51 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है क्या कि भारत में निम्नलिखित राज्य में कौन जो है देश के सभी जो है चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, तो पश्चिम बंगाल करता है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल जो है वो राज्य में पर्वत प्रदेश यानी जो है दार्जिलिंग जिला, मैदानी प्रदेश यानी निचला जो है वो गंगा मैदान, उसके अलावा प्रायद्वीपीय क्षेत्र यानी वर्धमान जिला, और तटीय आपका जो है मैदान प्रदेश कोलकाता और गंगा सागर जो है वो सभी चारों जो है वो भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताना है कि आपका जो है वो स्पेशली आपका जो है वो निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से उत्तर दक्षिण आपका क्रम में अवस्थित है। तो आपका जो बताना है तो ये स्पेशली आपका जो है वो क्या हो जाएगा कि पीर पंजाल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो है वो आपका लद्दाख हो जाएगा, फिर पीर पंजाल हो जाएगा आपका जो है, और जास्कर हो जाएगा, और धौलाधर हो जाएगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। तो हिमालय के उत्तर में जो है वो आपका फैली पर्वत जो हिमालयों को जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले क्या आएगा, ट्रांस हिमालय का सबसे जो है सबसे जो है उत्तर से दक्षिण क्रम जो है स्पेशली काराकोरम है। ठीक है, काराकोरम हो जाएगा, फिर लद्दाख हो जाएगा, कालजा के नाम से याद रखेंगे, और पीर पंजाल एकदम नीचे है। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, काराकोरम हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, जास्कर पर्वतमाला हो जाएगा, फिर पंजाल जो नीचे, और धौलाधर आपका चोटियाँ हो जाएगी, मध्य हिमालय के पश्चिमी आपका भाग में है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 3 1 हो जाएगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 4 आपका जो है वो लद्दाख हो जाएगा, फिर जास्कर हो जाएगा, 3 जो है वो पीर पंजाल हो जाएगा, और धौलाधर एकदम लास्ट में हो जाएगा। कालजापी अब याद रखेंगे। ठीक है। तो काराकोरम नहीं है, तो लद्दाख हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा, आपका पीर पंजाल, धौलाधर हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसको जो है करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ जो 53 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जो है वो शीत मरुस्थल की सही अवस्थिति की को अभिव्यक्त करता है, तो कारक श्रेणियों के उत्तर पूर्व में जो है वो सही हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में जो है वो शीत मरुस्थल की सही अवस्थिति काराकोरम श्रेणियों के उत्तर पूर्व का अभिव्यक्त करता है। इस क्षेत्र में बहुत अधिक जो है वो ठंड पड़ती है, और वर्षा आपका न होने के कारण यह भाग जो है शुष्क रहता है, इसलिए इसे जो है वो शीत मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कौन जो है वो स्पेशली सुमिलित नहीं है, तो पीर पंजाल स्पेशली लघु हिमालय का भाग है, बिल्कुल सही। पोटवार कुमायूं हिमालय नहीं है। केटू जो है वो काराकोरम बिल्कुल सही है। करेवा कश्मीर घाटी में हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। पोटवार गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सही सुमेलित युग्म इस प्रकार है, फिर पंजाल लघु हिमालय हो जाएगा, फुटवार पाकिस्तान हिमालय हो जाएगा, पाकिस्तान पठार हो जाएगा, केटू या गॉडविन अस्टिन जो है काराकोरम की जो पर्वत चोटियाँ हो जाएगी, करेवा यानी कश्मीर घाटी में स्थित जो है उपजाऊ मैदान हो जाएगा। तो आपका विकल्प बी जो है वो सही सुमिलित नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान पठार है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कौन सा सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नवीन आपका बलित पर्वतों में टसरी पर्वत भी कहते हैं, तो नवीन बलित पर्वतों को टसरी पर्वत कहते, बिल्कुल सही है। इनका निर्माण मुक्त रचनात्मक आपका प्लेट जो है वो किनारे के सहारे हुआ, तो इनका निर्माण मुक्त रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे हुआ है, तो ये गलत है, पहला आपका सही है। ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें ऑप्शन सी जो है वो सत्य हो जाएगा, ए सही है, और सी आर जो है वो गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हर्शियन आपका पर्वतीकरण के बाद एक शांत काल के पश्चात टर्सरी युग में पुनः आपका चतुर्थ आपका पर्वत निर्माणकारी घटना घटित हुई, जिससे विश्व के जो है वो वर्तमान उच्चतम और जो नवीनतम बलित पर्वतों को सृजन हुआ, जिसका जो है वो निर्माण विनाशात्मक आपका प्लेट यानी जो है वो विनाशात्मक प्लेट के किनारे के सहारे हुआ है। ठीक है। तो प्लेट किनारों के सहारे हुआ है,
प्रमुख जो वलित पर्वत है, रॉकीज है, एंडीज है, एटलस है, हिमालय पर आदि है। रचनात्मक आपका जो है किनारों के सहारे नए पदार्थों का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया मध्य अटलांटिक कटर के सहारे संपन्न होती है। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कौन सा सही है, तो आपका जो है वो हिमालय, तो ये क्या हो जाएगा, तो बलित पर्वत है। सादरी जो वन ब्रह्मोत्सव जो वह पर्वत हो जाएगा, वन हो जाएगा। राजमहल की पहाड़ियाँ जो है ज्वालामुखी से हुई है स्पेशली, तो 4 हो जाएगा। आपका नीलगिरी अवशिष्ट हो जाएगा, तो 3 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय जो है एक तरह का बलित पर्वत का एग्जाम्पल है। सह्याद्री ब्रह्मोत्सव बोलते हैं इसको, कैटेगरी में है। और राजमहल जो है ज्वालामुखी से हुआ है। नीलगिरी की पहाड़ी अवशिष्ट यानी पुरानी है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे आपका जो है वो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जम्मू पहाड़ियाँ और जो है वो मिकिर पहाड़ियों के बारे में देखेंगे। जास्कर पर्वतमाला नहीं है उपयुक्त, इनमें से जो है कौन सा आपका जो है वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। जम्मू पहाड़ियों में होती है, मिकिर में होती है, जास्कर में नहीं होती है। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जम्मू और मिकिर की पहाड़ी शिवालिक पर्वतमाला में स्थित है, जहाँ वर्षा आपका 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जास्कर पर्वतमाला ट्रांस पर्वतमाला का भाग है जो हिमालय के उत्तर में है, जहाँ आपका वर्षा नाममात्र की होती है। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न में देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि स्पेशली बात करें तो हमारा मिलान करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा दूर कर देती हूँ। तो भावर का जो प्रदेश स्पेशली आपका जो है शिवालिक के गिरिपथों के आपका साथ, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे सियाचिन हिमनद काराकोरम श्रेणी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बुंदेलखंड पहाड़ जो है वो स्पेशली गंगा के मैदान और विंध्याचल कगार भूमि के मध्य हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रोहतांग जो है वो दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, तो 3 1 4 2 किस में है, चलिए देख लेते हैं। 3 1 4 2 जो है वो स्पेशली आपका बी में सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, बी जो है वो सही हो जाएगा, 3 1 4 2। ठीक है, चलिए यहाँ पे डिटेल को देखते हैं। भामर जो है वो शिवालिक के पादों के आपका साथ है। सियाचिन हिमनद जो है काराकोरम श्रेणियों से संबंधित है। बुंदेलखंड जो पठार आपका गंगा के मैदान और विंध्याचल आपका कगार भूमि के मध्य है। रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है आपका, इसलिए विकल्प सभी जो बी जो है वो सही सुमिलित है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर जो है वो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ यानी रेंज का सही अनुक्रम कौन सा है, तो स्पेशली उत्तर से दक्षिण। तो मैंने कालजापी आपको बताया था, तो आप याद रखिए उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, अगर क ल जा और पी ऐसे कर लीजिएगा, धौलाधर नीचे हो जाएगा या शिवालिक नीचे हो जाएगा, तो काराकोरम हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, जास्कर और पीर पंजाब शिवालिक तो एकदम जो है वो नीचे होता ही है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो धौलाधर भी नीचे ही, याद रखेंगे। हिमालय पर्वत आपका जो श्रेणियों का सही अनुक्रम उत्तर से दक्षिण की ओर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एक सर्वोच्च आपका पर्वत चोटी है, तो स्पेशली आपका जो केटू हो जाएगा भारत में, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय आपका जो है नवीन एवं बलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, विश्व की अधिकांश आपका जो है वो ऊंची पर्वत चोटी है इसी श्रृंखला में अवस्थित है, जिनमें विश्व की जो है वो सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यानी 8,800 जो है 48.86 मीटर जो नेपाल में है, ये शामिल है विश्व की सर्वोच्च चोटी में। उपरोक्त विकल्पों में दी गई चोटियों भी जो है चोटियाँ भी जो हिमालय पर्वत श्रेणी से संबंधित है, इनकी जो है वो ऊंचाई क्रमशः K2 या गॉडविन आंसर 8,611 मीटर, कंचनजंगा जो 8,598 मीटर, नंगा देवी जो है 8,126 मीटर और नंदा देवी जो है वो 7,817 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से जो है वो सही हो जाएगी, तो कौन सी विशेषता सही नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है, हिमालय के बारे में, तो हिमालय के दोनों जो है वो दोनों समानांतर श्रेणियाँ उत्तल आपका चाप का निर्माण करती, बिल्कुल सही है। हिमालय के दोनों शिरों पर जो है वो अक्ष संघीय आपका मोड़ विद्यमान है, बिल्कुल सही है। सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र आपका नदी है जो पूर्वी आपका अफवाह का जो है उदाहरण है, याद रखिएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है हिमालय पश्चिम की आपका तुलना पूर्व में अधिक चौड़ा है, तो यही आपका सही नहीं है, तो डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि डी आप देख सकते हैं सही हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय जो है वो विश्व की नवीनतम ऊर्ध्वाधर या वलित पर्वतमाला है। इसकी उत्पत्ति तरसरी काल में हुई। हिमालय जो है वो पर्वत श्रृंखला कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक आपको 2500 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है, ठीक है। पूर्व में इसकी जो है चढ़ाई 150 किलोमीटर तथा पश्चिम में जो है 400 किलोमीटर है। जिसका कारण जो है वो जिसके कारण पश्चिम की अपेक्षा जो पूर्व में दबाव आपका बल का जो अधिक होना है, ठीक है। दबाव बल अधिक होने के कारण ही पश्चिमी आपका हिमालय पूर्वी हिमालय की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, ठीक है। यानी पश्चिम हिमालय जो पूर्वी हिमालय की अपेक्षा ज़्यादा चौड़ा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है क्या कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मकालू है, कंचनजंगा, नामचा बरवा है, आपका जो है पूर्वी हिमालय में शिखर बताना है, तो पूर्वी हिमालय शिखर में बताना है मानचित्र के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। स्पेशली जो है वो नामचा बरवा हो जाएगा। उसके अलावा सॉरी, यहाँ पे पहले जो है कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपका नामचा बरवा हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, मकालू लास्ट में हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यानी पूर्वी जो है हिमालय में शिखर आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 संख्या पर जो है वो मकालू यानी 8000 आपका 481। उसके अलावा 3 संख्या पर कंचनजंगा 8000 जो है वो 598। 4 संख्या पे नामचा बरवा आपका जो है 7756 तथा 1 संख्या पे स्थित चोटी माउंट एवरेस्ट यानी 8000 जो है वो 8848.86 है। तो इसलिए ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका जो है वो यहाँ पे जो है वो केटू के बारे में, तो केटू जो है वो स्पेशली जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। यहाँ पे उसके अलावा नंदा देवी जो उत्तराखंड में हो जाएगा। तारा पहाड़ जो है स्पेशली हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। कंचनजंगा में सिक्किम हो जाएगा। तो आपका 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 जो है बी सही हो जाएगा। यहाँ चलिए देख लेते हैं, आपका सही सुमेलित इस प्रकार है। तो नंदा देवी जो है वो जम्मू कश्मीर वर्तमान लद्दाख में, तारा पहाड़ जो है आपका उत्तराखंड में, आपका जो है वो नंदा देवी उत्तराखंड में, तारा पहाड़ हिमाचल प्रदेश में, कंचनजंगा जो है सिक्किम में हो जाएगा। इसलिए आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर आपका जो राजमार्ग पर जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है, तो पीर पंजाल श्रेणी से गुजरती है। तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, बताया जा रहा है कि जवाहर सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित पीर पंजाल श्रेणी से होकर के गुजरती है। इससे जम्मू से जो है वो आपका जो है श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है, जहाँ जवाहर आपका सुरंग भी इसी में स्थित है, जो जीरा दर्रा जास्कर आपको श्रेणी में स्थित है, जिससे श्रीनगर से जो है लेह जाने का जो है मार्ग गुजरता है। वो जिला आपका दर्रे से जो है श्रीनगर से गिलगित को मार्ग जाता है। थालघाट भोरघाट जो है वो दड़े महाराष्ट्र में स्थित है, जिससे क्रमशः मुंबई आपका जो है नगर कोलकाता, मुंबई नागपुर कोलकाता और मुंबई आपका जो है पुणे के लिए रेल तथा आपका सड़क मार्ग गुजरती है। पालघाट तथा आपका श्रीहरिकोटा दर्रा केरल में स्थित है, जो कोझिकोड को जो है कोयम्बटूर से जोड़ता है। यानी जो है वो स्पेशली जो कोझिकोड को कोयम्बटूर से जोड़ता है। तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत में पर्वतों के जो है वो स्थान पर जो है विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम बताना है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जो है डोडा बेटा हो जाएगा, विंध्याचल हो जाएगा, धौलाधर और कैलाश हो जाएगा। तो डोडा बेटा हो जाएगा साउथ में, विंध्याचल जो है बीच में आप देख सकते हैं, धौलागिरी हो जाएगा, फिर कैलाश ऊपर सबसे ऊपर हो जाएगा, धौलागिरी कैलाश से नीचे है। तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत में जो है वो आपका पर्वतों के अवस्थान दक्षिण से उत्तर की सही क्रम देखें तो डोडा बेटा जो है वो, उसके बाद जो है वो विंध्याचल, धौलागिरी और कैलाश सबसे ऊपर हो जाएगा। डोडा बेटा जो है बिल्कुल दक्षिण में होगा। दक्षिण भारत का दूसरा जो है वो आपका अनाईमुड़ी, तो सभी जानते हैं कि आपका जो है वो सर्वोच्च आपका जो है वो शिखर है अनाईमुड़ी। और दूसरा कौन सा है, डोडा बेटा है दक्षिण भारत का। विंध्याचल श्रेणी मालवा आपका पठार के दक्षिणी सिरे में विस्तृत है, जो एक आपका जल विभाजक है। धौलागिरी जो है वो बृहत हिमालय की एक चोटी है, जो नेपाल में स्थित है। कैलाश पर्वत जो है लद्दाख श्रेणी पर अवस्थित है, ठीक है। 66 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें
यहाँ पे जो बताना है कि भारत के जो है वो निम्नलिखित लोकप्रिय पर्वत स्थानों को मध्य आपका जो है वो समुद्र तल से उनकी ऊंचाई यानी उच्चतम से निम्नतम के आधार पे क्रमबद्ध कीजिए। तो स्पेशली आपका शिमला हो जाएगा, उसके बाद जो है ऊटी होगा, ठीक है। उसके बाद दार्जिलिंग हो जाएगा। शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश में, ऊटी जो है उसके बाद हो जाएगा। दार्जिलिंग तो आप सभी जानते हैं, उसके बाद जो है वो स्पेशली मसूरी हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा कि 2, 3, 4, 1 हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 सी में सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय यानी जो हिमाचल प्रदेश की बात करें 300 से लेकर के 6,000 मीटर तक है। अगर ऊंचाई की बात करें समुद्र तल से हिमाचल प्रदेश में है शिमला। ऊटी तमिलनाडु में है, उसके अलावा जो है वो 2240 मीटर ये ऊंचा है। और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में जो 2100 जो है वो 34 मीटर ऊंचा है। मसूरी उत्तराखंड में है, आपका 2000 मीटर ऊंचा है, इसलिए सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किसका भाग है। तो निम्न जो है वो हिमालय का भाग है, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर पंजाल जो है वो पर्वतमाला आपका लघु हिमालय का भाग है। फिर पंजाल जो है निचले आपका हिमालय की सबसे ऊंची आपका जो है वो ऊंची श्रृंखला है, ठीक है। फिर पंजाल निचले हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है। यह जो है वो स्पेशली बात करें तो जम्मू कश्मीर है वो हिमाचल प्रदेश में फैला है। इसके जो है दक्षिण में शिवालिक श्रेणियाँ हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आपका नए वलन पर्वत यानी यंग फोल्ड माउंटेन बिल्कुल सही हिमालय। इनमें जो है भू अभिनति आपका चट्टानें हैं, बिल्कुल सही है। हिमालय के जो है अग्रभ्रंश यानी हिमालयन आपका फ्रंटल फॉल्स यानी हिमालय को जो है तिब्बत से आपका जो है अलग करता है, ये गलत है। अग्रभ्रंश हिमालय को तिब्बत से अलग नहीं करता है। आगे बताया जा रहा है कि सिंधु और सतलज नदियाँ जो हिमालय से आपका जो है पूर्ववर्ती अपवाह बनती है, तो बिल्कुल सही है, सी सही नहीं है, सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि हिमालय का निर्माण एक लंबे जो है वो भूगर्भिक हलचल के दौरान हुआ। इसके जो है वो निर्माण के संबंध में कोबर का भूसन्नति का आपका सिद्धांत एवं हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। इसका निर्माण जो है वह सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन एवं ओलिगोसीन जो है कल्प में हुआ। यह जो है एक आपका नवीन मोरदारी जो है बहुलित पर्वत है। यह पर्वत भू अभिनति चट्टानों से बना है। हिमालय पर्वत जो है वो अभी भी जो है वो निर्माणावस्था में है। हिमालय श्रेणी का जो ढाल तिब्बत की ओर नतोत्तर है तथा आपका जो भारत की ओर जो है वो स्पेशली उत्तरोत्तर उन तोदर आपका जो है वो प्रकार का है, ठीक है। तो तिब्बत की तरह जो है नतोदर है और उन्नतोदर जो है वो भारत की ओर है। यही जो है वो आपका ढाल तिब्बत की जो है वो हिमालय से अलग करती है, ठीक है। तो यही ढाल जो है वो तिब्बत को हिमालय से अलग करती है, ना कि हिमालय के अग्र जो है वो भ्रंश द्वारा। अगर बात करें हिमालय से निकलने वाली आपका नदियों में सिंधु जो है वो अरब सागर में गिरती है। सतलज पूर्ववर्ती आपका नदियों का उदाहरण है। यह जो है नदियाँ ढाल बनाने के बाद जो है वो ढाल के अनुरूप बहना प्रारंभ कर देती है, इसीलिए सी जो है कथन असत्य हो जाएगा। यहाँ 69 प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो चलिए यहाँ पहले पढ़ लेते हैं। हिमालय की पश्चिमी भाग की ऊंचाई जो है वो उसके पूर्वी भाग की ऊंचाई की तुलना में अधिक है, बिल्कुल सही है। हिमालय आपका तरुण और वलित आपका जो है वो पर्वत हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमालय बिल्कुल तरुण पर्वत है, वलित पर्वत का उदाहरण है। उसके अलावा जो है वो शिवालिक पर्वत श्रृंखला असंपीड़ित आपका नदी निक्षेप से बनी है, ये गलत है। हिमालय जो है वो कश्मीर में अधिक चौड़े हैं और पूर्व में संकीर्ण हो जाते हैं, तो ये आपका जो है वो सही नहीं है, सी जो है वो सही है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय पर्वत जो है वो स्पेशली कश्मीर से असम तक 2500 किलोमीटर लंबा है। सामान्यतः इसका विस्तार गिलगिट के जो है वो निकट आपका जो है वो सिंधु नदी की मोड़ से असम में आपका ब्रह्मपुत्रा तक माना जाता है। पश्चिम की ओर हिमालय अधिक चौड़ा है जबकि पूरब की ओर कम है। हिमालय आपका निर्माण के तृतीय आपका चरण तथा प्लाशीन युग में बनन के कारण शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ, न कि आपका असंपीड़ित आपका नदी निक्षेप से। हिमालय आपका जो है वो कश्मीर में अधिक चौड़ा है और पूर्व में संकीर्ण हो जाता है, इसलिए कथन सी सही नहीं है, से सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय का विस्तार अराकाम योमा कहाँ स्थित है, तो आपका जो है म्यांमार में है। और हिमालय का विस्तार अराकान योमा पेंगू तथा आपका पेंगू यामा पहाड़ियाँ म्यांमार में है। तो पेगू और अराकान योमा नेपाल में म्यांमार में है। नेपाल में स्थित हिमालय की प्रमुख श्रेणियों की बात करें तो एवरेस्ट
उसके अलावा सागरमाथा, अन्नपूर्णा आदि है। यहाँ पे जो है वो कश्मीर में स्थित हिमालय के शिखर है, ठीक है। कश्मीर में स्थित हिमालय के शिखर है, बात करें तो जास्कर और काराकोरम हो जाएगा। और एवरेस्ट, सागरमाथा, अन्नपूर्णा जो है वो नेपाल में है, ठीक है। हिमालय की जो है वो संरचना समानांतर आपका वलय श्रेणी में हो, जिसमें से प्राचीनतम आपका जो श्रेणियाँ कौन सी है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बृहद हिमालय जो है वो श्रेणियाँ जो है वो प्राचीनतम श्रेणियाँ है, नवीनतम श्रेणियाँ शिवालिक श्रेणी है, तो याद रखेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय जो है वो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों में जो है वो धरातल की चट्टानों के मुरझाने से निर्मित आपका वलित पर्वत है, ठीक है। हिमालय जो है वो प्राचीन तेतीस सागर की विशाल आपका भूमि भूद्रोणी में वलन पड़ने के कारण निर्मित हुआ, जिसकी जो विभिन्न आपका श्रेणियों का विकास जो भिन्न भिन्न कालों में हुआ। हिमालय की सबसे आपका प्राचीनतम पर्वत श्रेणी बृहद हिमालय श्रेणी है, जबकि निम्न जो है वो हिमालय आपका धौलाधर एवं जो है वो स्पेशली क्या है कि शिवालिक है। धौलाधर और जो है वो धौलाधर और शिवालिक जो है वो हिमालय परवर्ती काल में निर्मित श्रेणियाँ हैं। इनमें से आपका शिवालिक जो है वो श्रेणी हिमालय की सबसे नवीनतम आपका पर्वत श्रेणी है, मैंने आपको बता दिया है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो स्पेशली बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि पश्चिमी हिमालय में जो है वो उच्च पर्वतीय वनस्पतियाँ 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में यह जो है वो आपका 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती। एक ही जो है पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या है, तो पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से जो है पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। तो यहाँ पे बी आपका टिक होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चूंकि पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा समुद्र एवं भूमध्य आपका रेखा के अधिक निकट स्थित है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो अतः जो है वो पूर्वी हिमालय में हमेशा जो है वो पूर्वी हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई अधिक होती है, अधिक मिलती है। वनस्पति की ऊंचाई भी जो पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मिलती है पूर्वी हिमालय में, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि हिमालय में हिमरेखा निम्न के जो है बीच है, तो स्पेशली आपका जो है वो 4500 से लेकर के 6000 मीटर आपका पश्चिम में है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिमरेखा आपने देखा कि आपका जो है वो 4500 से 6000 के पश्चिम में है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी जो है वो किसी पर्वत या जो है उच्च भूमि पर वह जो है कल्पित रेखा जिसके ऊपर सदैव आपका बर्फ जमी रहती है हिमरेखा कहलाती। हिमालय में आपका हिमरेखा की ऊंचाई सर्वत्र जो है वो है भिन्न है। असम हिमालय में अधिक आर्द्रता के कारण जो है वो 4420 मीटर तथा आपका हिमरेखा पाई जाती है। ये जो है वो 4420 मीटर पर जो है वो हिमरेखा पाई जाती है, जबकि कश्मीर हिमालय में शुष्कता के कारण जो है 6000 मीटर पर जो हिमरेखा मिलती है। नेपाल हिमालय में जो है वो 4500 मीटर तथा कुमायूं एवं पंजाब हिमालय में जो है वो 5200 मीटर पर जो हिमरेखा आपका जो है वो स्थित है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि छुरी की जो है वो पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में वितरित है, तो कोरबा जिले में है। तो छुरी की पहाड़ियों का सर्वाधिक विस्तार कोरबा जिले में स्थित है। कोरबा के अतिरिक्त इसकी जो विस्तार सरगुजा एवं रायगढ़ में भी है। इस पहाड़ी की जो है मांड आपका नदी उत्तर से दक्षिण आपका भागों में विभाजित आपका करती है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि छुरी आपका जो है वो उदयगिरी पहाड़ियों का विस्तार है, तो स्पेशली आपका कोरबा रायगढ़ में है, तो 20 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि डोडा बेटा आपका चोटी स्थित है, तो स्पेशली नीलगिरी जो है वो पहाड़ियों में स्थित है, और ये जो है वो साउथ इंडिया की दूसरी जो है ऊंची चोटी है, याद रखेंगे अनाईमुड़ी के बाद, ठीक है। डोडा बेटा जो है वो दोदा बेटा जो है पश्चिमी घाट के दक्षिण में स्थित नीलगिरी पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर है, जो आपका नीलगिरी के दक्षिण में आपका अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। विंध्याचल आपका श्रेणी को की जो है वह सर्वोच्च चोटी अमरकंटक जो है वो 1048 मीटर है, जबकि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी जो है वो धूपगढ़ आपका जो 1350 मीटर है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे मिलान करना है आपको, तो चलिए देख लेते हैं। नीलगिरी आपका पहाड़ी है, तो स्पेशली दोडा बेटा हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। उसके अलावा सतपुड़ा तो ये जो है धूपगढ़ हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। आपका जो अरावली जो है वो आपका आबू पर्वत हो जाएगा, जानते ही हैं आप लोग।
और हिमालय जो है सागर माथा हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 4 3 2 1 हो जाएगा, 4 3 2 1 हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे कि नीलगिरी जो है वो डोडा बेटा सतपुड़ा जो धूपगढ़ हो जाएगा, अरावली आबू पर्वत हो जाएगा, हिमालय सागर माथा हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे बात करें हम लोग जो मिलान करना है तो यहाँ पे देखेंगे तमिलनाडु, तो ये स्पेशली डोडा बेटा आपने देखा। राजस्थान का तो आप सभी जानते हैं गुरु शिखर हो जाएगा। नागालैंड का जो है वो सारामती हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और मध्य प्रदेश का जो है वो गढ़ हो जाएगा, चोटी 1 हो जाएगा, तो 4 3 2 1 है, तो 4 3 2 1 जो है वो डी में बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी कथन चलिए देखते हैं। डी कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तमिलनाडु भारतीय के राज्य को देखेंगे, सबसे ऊंची चोटी पर्वत को देखेंगे तो तमिलनाडु डोडा बेटा चोटी हो जाएगा, राजस्थान का जो है गुरु शिखर चोटी हो जाएगा, नागालैंड का सारामती चोटी हो जाएगा, मध्य प्रदेश का धूपगढ़ चोटी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय जो है वो प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो अनाईमुड़ी है, तो बी सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत यानी साउथ इंडिया का। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत का बात करें तो प्रायद्वीपीय आपका पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी जो है वो 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई आपको पहाड़ियों में स्थित है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी अगर बात करें मीटर में ऊंचाई तो स्पेशली आपका 2637 है। 2695 जो अनाईमुड़ी का है, डोडा बेटा का 2637 है, ठीक है, मीटर में ऊंचाई है। ये जो है नीलगिरी जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। 80 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि निम्न में से जो कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो अनाईमुड़ी हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी जो है वो घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो स्पेशली आरमाकोंडा हो जाएगा आपका पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, भी बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्वी आपका घाट की सबसे ऊंची चोटी आरमाकोंडा हो जाएगा, इसकी जो है वो ऊंचाई 1680 मीटर। यह पूर्वी आपका घाट के उत्तरी भाग में गोदावरी आपका नदी बेसिन में स्थित है, ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा सही कालक्रम आपका जो है बताना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सतपुड़ा आपका क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से जो है पश्चिम से पूर्व यानी पश्चिम से पूर्व की ओर जो है स्थित स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो स्पेशली आपका जो है बड जो है वानी की पहाड़ियाँ हो जाएगा, महादेव श्रेणियाँ हो जाएगा, मैकाल श्रेणियाँ हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पडवानी की जो है वो आपका पहाड़ी हो जाएगा, महादेव श्रेणियाँ विकार में बीच में हो जाएगा, मैकाल जो है एकदम लास्ट में हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते दिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बडवानी आपका है, बडवानी जिला भारत के जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है। महादेव जो है वो महादेव श्रेणी का विस्तार बुरहानपुर से जो है वो छिंदवाड़ा जिले तक है, ठीक है। मैकाल जो है श्रेणी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जो विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश में स्थित था। सतपुरा आपका क्षेत्र में स्थित पश्चिम से जो है वो पूर्व की ओर श्रेणी का क्रम बडवानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणियाँ, मैकाल श्रेणियाँ हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कन्याकुमारी से सटी आपका पहाड़ियाँ कौन सी है, तो कार्डेमम पहाड़ी हो जाएगी, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अन्नामुड़ी की जो है निकट ही आपको पानी और इलायची यानी कार्डमन की पहाड़ियाँ आपका फैली है। इस तरह से देखा जाए तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ में कार्डमम की पहाड़ियाँ सबसे नज़दीक है। शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। 84 नंबर प्रश्न में देखेंगे दिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि देखिए यहाँ पे केरल हो जाएगा, तो केरला का क्या हो जाएगा कि अनाईमुड़ी हो जाएगा। नागालैंड का क्या हो जाएगा, तो सारामती हो जाएगा। उत्तराखंड का जो है नंदा देवी हो जाएगा। तमिलनाडु को डोडा बेटा हो जाएगा। 3 4 2 1 बिल्कुल सी में बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि जो है वो आपका केरल अनाईमुड़ी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड का जो है वो नंदा देवी, तमिलनाडु का डोडा बेटा हो जाएगा, इसलिए आपका विकल्प सी जो है वो सुमेलित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि सही कथन बताना है। यहाँ सही कथन बताना तो बताया जा रहा है कि भारत में हिमालय केवल 5 आपका जो है राज्यों में फैला हुआ गलत है। पश्चिमी घाट केवल 5 आपका राज्यों में फैला हुआ बिल्कुल सही है। पुलिकट जो है वो केवल आपका जो है वो झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है, तो आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 2 सही है, चलिए देखते हैं 2 किस में है। तो एक बार फिर से आप इसको देखेंगे, ठीक है। तो भारत में हिमालय आपका जो है वो केवल
5 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये गलत है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ नहीं है, ठीक है, तो याद रखिए गलत हो जाएगा। पुलिघाट जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैला हुआ बिल्कुल सही है। तो यहाँ आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। मुझे पहले लगा था कि कुछ गड़बड़ है इसमें, तो वो आपका कन्फर्म हो गया, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि 3 जो है वो आपका सही सुमिलित है, तो आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि केवल जो है कथन आपका 3 सत्य है, क्योंकि पुलिकट आपका जो है झील 2 राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में विस्तारित है। अगर बात करें जो है वो जबकि 1 और 2 कथन असत्य है, क्योंकि भारत में जो है वो हिमालय के विस्तार 10 से अधिक आपका राज्यों में है, तथा आपका पश्चिमी घाट जो है वो 6 राज्यों में है, ठीक है। तो आपका हिमालय का विस्तार 10 राज्यों में है और पश्चिमी घाट का जो है वो बात करें तो विस्तार आपका 6 राज्यों में, 5 राज्यों में नहीं है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, आपका कर्नाटक है, तमिलनाडु और केरला है। याद रखिएगा, ऐसे कर लीजिएगा। तो गुजरात यहाँ वाला हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा कि स्पेशली आपका जो है वो केरला का तो एरिया हो जाएगा और तमिलनाडु को भी कवर करता है पश्चिमी घाट, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि जो हिमालय 10 और जो है वो पश्चिमी घाट 6 राज्यों में हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पश्चिमी घाट के जो है वो संबंध में जो विचार करना है। तो पश्चिमी घाट जो है वो यह एक ब्रह्मोत्स आपका पर्वत बिल्कुल सही है। इसका जो है पूर्वी ढाल आपका क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, बिल्कुल सही है। उत्तरी आपका खड्ड जो है वो लावा यानी बैसाल्ट से आच्छादित है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तीनों कथन सही हो जाएगा, तो डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें पश्चिमी घाट से के जो है वो संबंध में, प्रश्न में दिए गए तीनों कथन सही है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। उत्तरी सह्याद्री की ऊपरी आपका सतह पर बैसाल्ट लावा का निक्षेप मिलता है। वास्तव में यह जो है वो पर्वत श्रेणियाँ न हो तो आपका क्या होगा कि आपका पर्वत श्रेणियाँ न हो तो प्रायद्वीपीय पठार का जो है एक ही आपका भ्रंश का आधार है, ठीक है। वास्तव में पर्वत श्रेणी न हो, प्रायद्वीपीय आपका पठार का ही जो है एक आपका भ्रंश का आधार है, यानी जो है वो भ्रंश का आधार है प्रायद्वीपीय पठार का। दक्षिण जो है वो सह्याद्री का निर्माण मुक्त आपका आर्कियन की ग्रेनाइट और नीस आपका चट्टानों से हुआ है, ठीक है। 87 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कौन जो है वो अवस्थित नहीं है, पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं, पर्वत चोटियों में। कलीकुंडा है, बिल्कुल सही है। सिकरामगट्टा भी है, माधु गुल्ला कुंडा भी है, सलहेर नहीं है, तो 20 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें मार्दू गुल्ला कोंडा चोटी आपका गली कोंडा और सिकराम गट्टा जो है वो 1620 मीटर आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई। पूर्वी घाट की जो है पर्वत आपका पर्वतीय चोटी है। मार्दू गुल्ला आपका कोंडा एवं दोनों आपका चोटियाँ आंध्र प्रदेश जो है वो में स्थित है। तो मार्दू गुल्ला कोंडा एवं दोनों चोटियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। सिकराम गट्टा जो है उड़ीसा में स्थित है। आपने देखा सलहेर पर्वत चोटी जो भारत के जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में सतना आपका तहसील में घंबा के पास स्थित है, ठीक है, जो कि पूर्वी आपका घाट का भाग नहीं है, ठीक है। ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। कुछ पूर्वी आपका घाट जो है वो भारत के पूर्वी तट के साथ जो है पहाड़ों की आपकी निरंतर सीमा है। पूर्वी घाट का विस्तार उत्तर पूर्व में जो है वो महानदी की घाटी से लेकर के दक्षिण में जो है बंगाल की खाड़ी के समानांतर आपका नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैला है। इसीलिए इसकी जो है चौड़ाई आपका उत्तर में 200 किलोमीटर, दक्षिण में 100 किलोमीटर है। तो आपने देख लिया। 88 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से जो है राज्य में स्थित है, तो स्पेशली आपका राजस्थान, ये सही हो जाएगा। गुरु शिखर यानी माउंट आबू जो है वो 1722 मीटर अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। अरावली आपका श्रेणी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से निर्मित भारत के अत्यधिक प्राचीन एवं अवशिष्ट पर्वतमाला है। यह विच्छिन्न आपका पहाड़ियों की जो श्रृंखला के रूप में गुजरात से जो है वो दिल्ली तक विस्तृत है। इसकी चौड़ाई जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर जो है पूर्व की ओर घटती चली जाती है, तथा आपका जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में जाने वाले अरावली पहाड़ियों की अरावली श्रेणियों की चौड़ाई आपका बढ़ती जाती है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस दिशा में आपका अरावली श्रेणियों की आपको चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है आपका, तो उत्तर पूर्व से जो है वो दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। तो याद रखिए उत्तर पूर्व से जो है वो दक्षिण पश्चिम ऐसे जाएगा, तो ऐसे करके याद रखेंगे, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ देखिए 90 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन सा सही है। तो आपका जो है बताना है कि आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ बताना है।
तो आपका जो है क्या हो जाएगा कि स्पेशली सतपुड़ा आपका जो है पहाड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली सतपुड़ा आपका पहाड़ी हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण बताना है। तो उसके बाद जो है महादेव पहाड़ियाँ हो जाएगी और साध्वी पर्वत हो जाएगा। आपका 3, 1, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर से आपका दक्षिण क्रम इस प्रकार है। विंध्य पर्वत श्रेणियाँ मध्य प्रदेश में हो जाएगा, सतपुड़ा आपका पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में, महादेव की पहाड़ियाँ भी मध्य प्रदेश में, अजंता पर्वत श्रेणियाँ जो है वो महाराष्ट्र में हो जाएगा, बालाघाट पर्वत श्रेणियाँ महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु में, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो है वो स्पेशली आपका केरल और तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो बालाघाट श्रेणियाँ आपका स्थित है, हरिश्चंद्र श्रेणियाँ भी है, मांडव की जो है वो पहाड़ियाँ नहीं है, सी हो जाएगा क्योंकि गुजरात में अवस्थित है। सतमाला पहाड़ियाँ भी जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला, मांडव जो गुजरात में है। मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है, जबकि महाराष्ट्र में बालाघाट, हरिश्चंद्र और जो है वो सतमाला की पहाड़ियाँ अवस्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीचे दिए कोटों से निम्नलिखित जो है वो पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए जो है सही जो है अवस्थित है। अनुक्रम चुनिए। तो दक्षिण से उत्तर तो स्पेशली सतमाला हो जाएगा, सतमाला के बाद कैमूर हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो नागा पहाड़ियाँ हो जाएगी, नागालैंड का पीर पंजाल सबसे ऊपर में हो जाएगा, याद रखेंगे। तो दक्षिण से ऊपर क्या हो जाएगा, तो स्पेशली सतमाला हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा, फिर नागा पहाड़ियाँ हो जाएगी और पीर पंजाल उत्तर में हो जाएगा। तो 3 बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 2, 4, 3 सही हो जाएगा, ठीक है। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर जो है बढ़ते हुए अवस्थिति का सही अनुक्रम इस प्रकार है। सतमाला पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, फिर पीर पंजाल पहाड़ियाँ हो जाएगा। सतमाला पहाड़ियाँ जो महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि राज्य के उत्तरी आपका जो है भाग में स्थित है और पश्चिमी घाट की आपका ऊपरी शाखा है, ठीक है। सतमाला पहाड़ियाँ, सतमाला में पीतल आपका खेड़ा की गुफा है। कैमूर पठार का पहाड़ियों का विस्तार मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश तक है। आपका कैमूर पहाड़ियाँ जो है वो 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यह विंध्य आपका पर्वत श्रेणी और पूर्वी जो है वो हिस्सा है। यह विंध्य आपका पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है, आपका कैमूर की जो है वो पहाड़ियाँ जो है स्पेशली। इसके अलावा इसकी जो अधिकतम जो है वो कैमूर की जो चौड़ाई आपका जो है वो 80 किलोमीटर है। अगर बात करें पीर पंजाल जो है वो लघु हिमालय की जो है वो सबसे पश्चिम में स्थित आपका पर्वत श्रेणियाँ है, ठीक है। यह जो है वो जम्मू कश्मीर से जो है अलग आपका करती है। नागा पहाड़ी नागालैंड में स्थित यह भारत और म्यांमार की सीमा पर लगने वाली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, बताया जा रहा है 93 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में कौन सा पहाड़ या पठार जो है वो श्रेणी नर्मदा और ताप्ती जो है नदियों के बीच स्थित है। तो सतपुड़ा हो जाएगा, बिल्कुल भी सही हो जाएगा। देखिए बताया जा रहा है क्या, सतपुड़ा जो है वो श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। सतपुड़ा आपका विंध्याचल के दक्षिण में लगभग इसके समानांतर स्थित है। ये पश्चिम में जो है राजपीपला आपका पहाड़ियों से जो है प्रारंभ होकर के महादेव और महाकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के जो है वो पश्चिमी सीमा तक विस्तृत है। सतपुड़ा की जो है वो सबसे आपका अधिक जो है ऊंची पहाड़ी है। महादेव पहाड़ियाँ के पंचमढ़ी आपका नगर के निकट धूपगढ़ में मिलती है, ठीक है। तो यानी सतपुड़ा की सबसे ऊंची जो पहाड़ी है महादेव पहाड़ी के जो है पंचगढ़ी आपका नगर के निकट धूपगढ़ जो है वो में मिलती है, ठीक है। तो धूपगढ़ कितना मीटर है, तो 1350 मीटर है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नर्मदा आपका जो है घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। तो स्पेशली आपका सतपुड़ा और जो विंध्याचल में है, तो सही हो जाएगा। नर्मदा आपका घाटी के उत्तर में जो है वो स्पेशली विंध्याचल आपका पर्वत श्रृंखला, ठीक है। दक्षिण में सतपुड़ा आपका पर्वत श्रृंखला, पूर्व में मैकाल आपका पर्वत श्रृंखला और पश्चिम अरब सागर हो जाएगा। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में मैकाल आपका शिखर, उत्तर में आपका जो विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा आपका पहाड़ हो जाएगा। तो आपका जो है वो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच जो है वो नर्मदा आपका घाटी है, ठीक है। तो आपने देख लिया दिया, आज यहीं तक रहने देते हैं, 94 तक बहुत प्रश्न है इसमें। मिलते हैं अगले वीडियो में। डियर खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर डियर।